बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे इंतज़ार में होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार चिकन जिंजर बनाने वाले हैं और बहुत ही जूसी और सॉफ्ट। आइए देखते हैं हमें कौन सी चीज़ें इसके लिए दरकार हैं। अब किचन की तरफ चलते हैं। मैंने सबसे पहले 3 से 4 टमाटर लिए हैं, उनको काट कर रख लिया है। फिर मैंने एक बड़ा प्याज लिया है। उसके बाद धनिया, दही और लहसुन के जवे और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी थोड़ा सा बना लिया है। हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है और इसको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है ताकि ये बहुत अच्छे से और नरम सा सॉफ्ट सा पके। ये तमाम चीज़ें हमें चिकन जिंजर की हंडिया तैयार करने के लिए दरकार हैं और आपने भी यही तमाम चीज़ें हंडिया को पकाने के लिए इस्तेमाल करनी है। अब चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। चूल्हे पर मैंने एक फ्राई पैन रखा है, उसमें 1 कप पानी का डाला है और पानी थोड़ा गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज और लहसुन को और इसको हल्का गर्म करूँगी और थोड़ा सा बॉयल आने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें जी, पानी गर्म हो रहा है और बॉयल भी आना शुरू हो गया है। बस इतना ही हम बॉयल लेंगे, करेंगे इसको और हल्का सा चम्मच हिलाकर इसको हम पानी को रिमूव कर देंगे और इसके अंदर से हम प्याज और लहसुन को अलहदा कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अलहदा करने के बाद हम इसको ग्राइंडर के अंदर डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे और साथ ही हम जो 3-4 टमाटर हमने काट के रखे थे वो भी इसके अंदर डाल लेंगे। इसकी इन तमाम चीज़ों से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार होगी। आपने अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करना है और इसमें बिल्कुल भी आज आपने पानी का यूज़ नहीं करना और पानी इस्तेमाल नहीं करना। इनको पेस्ट को बनाने के बाद आपने इसको अलहदा कर लेना है। फिर हमने दोबारा चूल्हे की तरफ जाना है, कढ़ाई रखनी है, उसमें हमने अदरक डालनी है। अदरक आज हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे और इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गरम करना है, थोड़ा सा कड़कड़ाना है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिकन को। चिकन को हम डालेंगे तो इस चिकन को अच्छे तरीके से ज़रा थोड़ा फ्राई करेंगे। थोड़ा फ्राई इसलिए करेंगे कि चिकन में ऑलरेडी पानी होता है, जूसी चिकन होता है, उसमें जो उसका पानी है वो जब बाहर आ जाएगा, निकल आएगा, तो आपने साथ ही इसमें टमाटर और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। ये देखें माशाल्लाह, ये कितना प्यारा हमारा जो है फ्राई हो रहा है। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम हल्की आंच पर फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना। ये देखें जी माशाल्लाह, फ्राई थोड़ा सा हो गया, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। और साथ ही हम इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। साथ में हमने लहसुन का भी पेस्ट बना लिया था, इसके अंदर ही सारी चीज़ें ऐड कर ली थी तीनों। बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आज हम और इसको इस तरीके से ढाँप कर रख देंगे ताकि हमारी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार किस्म की बन जाए और चिकन हमारा नरम हो जाए और बहुत जूसी सा चिकन बन जाए और बहुत ही सॉफ्ट चिकन बनेगा। बाज़ औक़ात होता है कि चिकन जो है ना वो बहुत सख्त हो जाता है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो वो बहुत ही नरम और जूसी बनेगा। इसके साथ ही हम इसमें तमाम स्पाइसेस डालेंगे। इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च डाली है, नमक डाला है और फिर उसके बाद हल्दी हल्दी का 1 चम्मच डाला है। साथ ही मैंने गरम मसाला, हल्का सा ज़ीरा डाल दिया है। यही तमाम मसाले जो है ना वो हम डालेंगे। इससे ज़्यादा हम कोई मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने जो अंदर अदरक डाली है वो थोड़ी ज़्यादा डाली है ताकि इसका टेस्ट हमें एंड तक रहे और यही हमारे लिए स्पाइसेस जो है ना वो काफ़ी हैं। ये देखें जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से भुना जा रहा है और साथ में बेहतरीन किस्म की ग्रेवी बन रही है। इसके साथ ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपका इनाम होगा, मोहब्बत होगी, प्यार होगा। और इसके साथ ही मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, अगर आप किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि सब हमारी इज़्ज़त करें तो आप सबसे पहले जिसको भी मिलें उसको सलाम करें, उठकर अपनी जगह से उसको जगह दें और उसको अच्छे नामों से पुकारें तो इंशाअल्लाह माशरे में हर जगह आपकी बहुत इज़्ज़त होगी। और इसके साथ ही जनाब साथ साथ हमारा जो
मसाला ग्रेवी वो बन तैयार हो रहा है। चिकन के अंदर बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बन रही है और जो चिकन है वो पक रहा है और सालन जो हमारा है वो थोड़ा सा बुड़बड़ा रहा है। इसके साथ ही हम इसके अंदर दही डालेंगे और दही को भी हम फटाफट इसमें मिक्स करेंगे ताकि ये फटे ना। ये कई बार मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में बताती हूँ और तकरीबन मैं हर अपनी हंडिया में दही का यूज़ करती हूँ। दही का इस्तेमाल वैसे भी बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए और हमें वैसे भी दही खानी चाहिए। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है मेरे किचन से। आप भी इस तरीके से ट्राई करें, आपको भी बहुत मज़ा आएगा इस तरीके से हंडिया बनाने का और खाने का और सबसे तारीफ़ें समेटने का। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें भी डाल लें अंदर, वो एंड पे डालनी है ताकि थोड़ी थोड़ी क्रंची रहें तो मज़ेदार लगेंगी, बहुत ज़्यादा हंडिया में मज़ेदार लगेंगी। साथ में आपने हरा धनिया थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, आज बहुत ज़्यादा हरे धनिए का इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, इसके साथ थोड़े से स्लाइसिस मैंने अदरक के काट कर रखे हुए थे वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं और बहुत ही भीनी भीनी खुशबू, मज़ेदार स्पाइसेस की खुशबू, अदरक की, हर चीज़ की खुशबू मेरे किचन में फैली हुई है। तमाम घर वाले पूछ रहे हैं कि आज कौन सी डिश बन रही है और जब ये पक जाएगी तो फिर ही मैं सबको बताऊंगी जी। माशाल्लाह ये देखें बहुत ही साफ़ सी हमारी आज हंडिया बनी है, चिकन जिंजर वाली हंडिया बनी है। इसके बाद मैं इसको अब डिश आउट करूँगी, एक प्लेट के अंदर निकालूंगी। आप ज़रूर ट्राई करें और सबसे तारीफ़ें समेटें। इसके साथ ही आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह ताला आपके हाथ के जायके में बरकत डाले, आपके दस्तरखान में इजाफ़ा करे, बरकत डाले और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी ज़िंदगी में खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रेसिपी लेकर आएंगे, कम खर्च कम वक्त वाली और बहुत ही मज़ेदार लजीज, देखने में ही बहुत मज़ा आएगा आपको। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।